हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पावर ऑफ फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, पावर यहाँ पर आज हम डिटेल में जानेंगे और पावर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, पावर जो होता है, अगर हम इन थ्योरी में अगर हम डिस्कस करें तो पावर जो होता है वह रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। ठीक है, अगर पावर ऑफ फोर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय दिस फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय फोर्स इज नोन एज पावर। यहाँ पर अगर इसको हम थ्योरेटिकली देखें तो पावर ऑफ फोर्स को डियर स्टूडेंट्स हम थ्योरी में कैसे कहेंगे? द rate of work done by this force is known as power of force। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पावर जो होता है आपका दो टाइप का होता है। सबसे पहला इंस्टैंटेनियस पावर। ठीक है, इंस्टैंटेनियस पावर डियर स्टूडेंट्स होता है आपका थ्योरी में। इंस्टैंटेनियस पावर थ्योरेटिकली हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंस्टैंटेनियस पावर जो होता है आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइंग फोर्स बाय दिस। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे फोर्स है, यहाँ पर सॉरी, द रेट ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स इज नोन एज पावर ऑफ फोर्स। इंस्टैंटेनियस पावर डियर स्टूडेंट्स होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अप्लाइंग फोर्स या बाय फोर्स एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण। ठीक है, जैसे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आप पावर ज्ञात कीजिए, पावर की वैल्यू बताइए। t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर आप पावर की वैल्यू बताइए। तो मतलब जस्ट एट द मोमेंट, जस्ट टाइम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंस्टैंटेनियस पावर को हम डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ doing work by force at any instant is called power of force, या कह सकते हैं इंस्टैंटेनियस पावर। ठीक है, इंस्टैंटेनियस पावर को अगर डियर स्टूडेंट्स हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इंस्टैंटेनियस पावर P इंस्टैंटेनियस इज इक्वल टू हमारा होता है dW/dt। ठीक है, dW को यहाँ पर लिख सकते हो F.dr/dt। ठीक है, और यहाँ से P इंस्टैंटेनियस इज इक्वल टू F/dr/dt को लिख सकते हो V। ठीक है, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये F भी वेक्टर है आपका और वेलोसिटी भी वेक्टर है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? F/v cos थीटा। तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंस्टैंटेनियस पावर P इंस्टैंटेनियस इज इक्वल टू F/v cos थीटा। ठीक है, F/v cos थीटा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका इंस्टैंटेनियस पावर बताता है। तो इंस्टैंटेनियस पावर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स,
इंस्टेंटेनियस पावर में यहाँ पर ये आपका जो F देख रहे हो ये आपका फोर्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो V देख रहे हो ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, और जो थीटा है, थीटा आपका F और V के बीच का एंगल, ठीक है। यहाँ पर इसको हम नोट करेंगे, दिस साइड नोट कर देते हैं, वेयर थीटा जो है एंगल बिटवीन F एंड V, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखेंगे अगर थीटा इज इक्वल टू 0 तो पावर आपका F V आएगा, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है तो पावर आपका 0 आएगा, ठीक है। अगर आपका थीटा यहाँ से 90 हो गया, 0 हो गया, अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 रखोगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू है यह थीटा पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे इंस्टेंटेनियस पावर के बाद आइए हम देखते हैं दूसरा जो कि होता है हमारा एवरेज पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर आपका हो गया FV cos थीटा। नेक्स्ट है एवरेज पावर। एवरेज पावर को हम P एवरेज से डिनोट करते हैं, और डियर स्टूडेंट्स ये होता है रेशियो ऑफ एवरेज पावर। पहले इसकी डिफिनेशन नोट करते हैं। एवरेज पावर is defined as the ratio of total work done and total time is known as एवरेज पावर, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफाइंड एज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ पर P एवरेज इज इक्वल टू आपका W टोटल अपॉन T टोटल, ठीक है। तो ये आपका एवरेज पावर हो गया और इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। अब इसके बाद आइए डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पावर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1 है, ए बॉल ऑफ मास 1 kg is dropped from a tower। आगे है find power of gravitational force। find power of gravitational force at t is equal to 2 सेकेंड, ठीक है। टेकिंग इसमें आगे बोला है टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन, कैसे हम इसमें पावर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका मास m इज इक्वल टू 1 kg गिवन है, ठीक है। t इज इक्वल टू टाइम 2 सेकेंड गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी हम पहले कैलकुलेट करेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस gt होगा, यहाँ से u 0 होगा प्लस g 10 होगा और t 2 सेकेंड होगा, तो वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से v की वैल्यू उनको मिल गई। f की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, कोई बॉल ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है किसी टावर से, तो इसका जो mg होगा डाउनवर्ड वर्क करेगा, ठीक है। तो f इज इक्वल टू mg स्क्वायर फोर्स एक्सर्ट होगा,
तो F इज इक्वल टू एम जी, एम आपका 1 है, जी आपका 10 है, ये हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से हमको t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका पावर कैलकुलेट करना है। तो इंस्टेंटेनियस पावर p इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10 और v की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 20। तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 20 और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो गया 200, p की वैल्यू हो गई 200। ठीक है, 200 वाट। डियर स्टूडेंट्स, वाट आपका होता है पावर का यूनिट। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल। यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम पावर P इज इक्वल टू 200 वाट कैसे निकालें। ठीक है, पावर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइंड पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जस्ट टाइम दिया था, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आप इस इंस्टेंट पर पावर की वैल्यू कैलकुलेट करिए, इसलिए हमने यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला यूज किया है। ठीक है, आइए इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है ए पार्टिकल ऑफ मास m, ए पार्टिकल ऑफ mass m lying on smooth horizontal table. A constant force F tangential to the surface is applied on it. Find सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड एवरेज पावर ओवर ए टाइम इंटरवल। फाइंड सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है एवरेज पावर ओवर ए टाइम इंटरवल t is equal to 0 to t is equal to 0 to t। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम एवरेज पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हमने फार्मूला बताया था एवरेज पावर का, P एवरेज इज इक्वल टू होता है W टोटल अपॉन T टोटल। ठीक है, तो यहाँ से W टोटल या टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में हमको दिया है पार्टिकल ऑफ मास m लाइंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। कोई हॉरिजॉन्टल टेबल पर कोई पार्टिकल जिसका मास m है वह रखा हुआ है और उस पर हम एक कांस्टेंट फोर्स F एक्सर्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो वर्क डन होगा वह कितना आएगा, हाफ mv²। ठीक है, और T टोटल आपका हो जाएगा T माइनस 0 मतलब T। ठीक है, तो यहाँ से हाफ mv² बाई T को हम लिख सकते हैं mv² बाई 2T। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज पावर। ठीक है सॉरी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद
अब डियर स्टूडेंट्स आगे देखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर टू टी। इसको आप जस्ट ऐसे ही लिखा रहने दे सकते हैं या इसको आप दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो v की वैल्यू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर फाइंड आउट करेंगे तो at आएगी और a की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, यहाँ से v इज इक्वल टू at आएगा। ठीक है, और a की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स f बराबर ma से, ठीक है, क्योंकि आप एक कांस्टेंट फोर्स F लगा रहे हो तो A इज इक्वल टू F बाई M हो जाएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू यहाँ पर F बाई M प्लेस कर दोगे तो V आपका हो जाएगा, V की वैल्यू हो जाएगी A की वैल्यू F बाई M इंटू T हो जाएगी, तो F T बाई M हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर हम प्लेस कर देते हैं तो M इंटू V की वैल्यू F बाई M इंटू T हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है ना अपॉन 2t। तो यहाँ से m इंटू एफ स्क्वायर, ठीक है, t स्क्वायर बाई m स्क्वायर, तो m से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अपॉन में आएगा 2t। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से t की भी 1 पावर कैंसिल हो जाएगी तो हमको मिलेगा यहाँ से f स्क्वायर t बाई m इंटू 1/2 मिलेगा तो यहाँ से हो जाएगा 2m। तो ये आपका हो गया P एवरेज। P एवरेज यहाँ से हमको मिल गया F स्क्वायर T बाई 2m। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स P एवरेज की वैल्यू यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए यहाँ पर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बी सेक्शन देखते हैं इसका। बी सेक्शन में हमसे पूछा है यहां पर बी देखेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है इंस्टेंटेनियस पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो P इज इक्वल टू आपका एफ वी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से F की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, F की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू ma। ठीक है, और V की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट किए थे, तो यहाँ से V की वैल्यू क्या होगी, V की वैल्यू at होगी, ये हो जाएगा a, और t ये t रहेगा इंटू कॉस यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ से m a स्क्वायर t हो जाएगा आपका पावर। ठीक है, यहाँ से m a स्क्वायर t हो जाएगा आपका पावर। ठीक है, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स v की वैल्यू आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे, या यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, या डियर स्टूडेंट्स ये आपके लिए सिंपल होगा p इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा में v की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, v इज इक्वल टू हमारा आया था 80। ठीक है, और a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी f बराबर ma से, a की वैल्यू हमारी f बाई m थी, तो a की वैल्यू यहाँ पर f बाई m प्लेस कर देंगे इंटू t। ठीक है, तो f बाई m इंटू t करोगे तो यहाँ से f इंटू एफ बाई एम इंटू टी, और थीटा यहाँ पर आपका 0 ही होगा, तो इसको कह सकते हो एफ स्क्वायर बाई एफ इंटू वी आपका एफ बाई एम इंटू टी आएगा, तो एफ बाई एम इंटू टी कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर कॉस 0 आएगा, 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ से एफ स्क्वायर बाई एम इंटू टी हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा एवरेज पावर या इंस्टेंटेनियस पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी होता है आपका इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आई होप आपको यहाँ से मेथड क्लियर हो गया होगा।
तो आपके टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन पर बेस्ड गिवन होंगे, तो इनको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के हम इस लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।